आज है 26 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में आधुनिक डेयरी इकाइयों की स्थापना करेगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और गौपालकों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना लॉन्च कर योजना के तहत प्रदेश में आधुनिक डेयरी इकाइयों की स्थापना करेगी। इससे दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होगा। इसके लिए योगी सरकार 1015 लाख रुपए खर्च करेगी। यूपी में इस साल 17 नए मेडिकल कॉलेजेस की सौगात। सीएम योगी बोले, दुगनी हुई एमबीबीएस की सीटें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस साल प्रदेश को 17 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। इसके साथ ही प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें भी दुगनी हो चुकी हैं। सीएम योगी शुक्रवार को महाराजगंज में प्रदेश के पहले पीपीपी मोड के केएमसी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी गोरखपुर में पूर्वी यूपी का एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार हालत में था। सीएम योगी ने किया निर्माणाधीन आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण। 30 नवंबर तक कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम भटहट के पीपरी में बन रहे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 30 नवंबर तक सभी बचे काम हर हाल में पूरा करें, ताकि दिसंबर माह के आयुष विश्वविद्यालय का भव्य उद्घाटन कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि इस समय सीमा तक कोई कोताही हुई तो निर्माण कराने वाली एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका। एएसआई सर्वे की याचिका खारिज। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने वजूखाने समेत ज्ञानवापी के बचे हुए पूरे परिसर की एएसआई जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हिंदू पक्ष ने इस याचिका ने मुख्य गुंबद के नीचे खुदाई करने की भी मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि संबंधित मामला पहले से हाईकोर्ट में विचाराधीन है। याचिका खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष का कहना है कि वो हाईकोर्ट में अपील करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 27 को आएंगे संपूर्णानंद छात्रवृत्ति योजना का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आएंगे। वो यहां के दीक्षांत परिसर में आयोजित समारोह में संस्कृत के विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। ये छात्रवृत्ति प्रथमा से आचार्य तक के विद्यार्थियों को दी जाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के सभी डीएम और कमिश्नर को अब करना होगा ये काम। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब डीएम और कमिश्नर को अपने अपने जिलों में निवेश और रोजगार सृजन के संबंध में स्वमूल्यांकन रिपोर्ट देनी होगी। इस रिपोर्ट का उल्लेख उनकी एसीआर में किया जाएगा। डीएम व कमिश्नर की सालाना रिपोर्ट में यह भी अंकित होगा कि उन्होंने अपने जिले कितना निवेश कराया और कितना सीडी रेशियो बढ़ाया। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सुबह पत्रकारों को ये जानकारी दी। यूपी के खिलाड़ियों को एक हफ्ते में दूसरी सौगात। सीएम योगी ने किया इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण। यूपी के खिलाड़ियों को एक हफ्ते में दूसरी सौगात मिली। वाराणसी में पीएम मोदी के हाथों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। यहां के चौक बाजार में महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में बना है। सीएम योगी ने महाराजगंज में 940 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। शिलान्यास, बोले विकास को लगेंगे पंख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकारें कार्य कर रही हैं। इस सपने को साकार करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को नगर पंचायत चौक परिसर में कुल 940 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रही थी। शहर के सभी 70 वार्ड और मंदिर और घाट पर जलेंगे दीपक। आसमान में ड्रोन बनाएंगे राम आकृति। मुरादाबाद नगर निगम और स्मार्ट सिटी की ओर से शहर में पहली बार होने जा रहे दीपोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 27 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई। शहर के 8 चुनिंदा स्थानों के अलावा अब कई अन्य जगहों पर दीपक जलाए जाने की तैयारी की गई है।
सड़क सुरक्षा सप्ताह मुरादाबाद मंडल के 5 जिलों में 15 दिन अभियान, रोज सिर्फ 100 चालान। मुरादाबाद मंडल में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है। मंडल के 5 जिलों में 15 दिन अभियान चलाने के बाद भी परिवहन विभाग सिर्फ 1300 वाहनों का ही चालान कर सका, यानी प्रतिदिन 100 से भी कम चालान हुए। दिवाली पर जनता को तोहफा, सरसों का तेल और रिफाइंड के दाम गिरे। बढ़ती महंगाई से इस दिवाली लोगों को राहत मिली है। खाद्य वस्तुओं के दाम स्थिर होने से घर की रसोई इस बार ज्यादा महकने की उम्मीद है। सरसों तेल और रिफाइंड के दाम 5-5 रुपए प्रति लीटर कम हुए। अरहर की दाल और राजमा के दाम भी गिर गए। इससे ग्राहक और विक्रेता दोनों वर्गों में खुशी है। अयोध्या सांसद बोले, सपा देश की तीसरी शक्ति, एसपी के सामने बीजेपी प्रत्याशियों की जमानत होगी जब्त। उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव को लेकर घमासान मचा है। पार्टीज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके जनता के सामने खुद को बेहतर साबित करने में जुटी हुई हैं। इस बीच अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा को निशाने पर ले लिया। कहा कि सपा उम्मीदवारों के सामने भाजपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। यूपी में 9 जिलों से गुजरकर आर्थिक व्यवस्था मजबूत करेगा ये एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते एक्सप्रेसवे नेटवर्क के बीच एक और अहम प्रोजेक्ट जुड़ने जा रहा है। गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से न केवल सफर आसान होगा, बल्कि इससे जुड़ने वाले 9 जिलों को भी विकास की नई दिशा मिलेगी। गाजियाबाद के कानपुर के इस 380 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है। दिल्ली एनसीआर से वृंदावन जाना और आसान, यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया। 101 किलोमीटर के बजाय अब 102.1 किलोमीटर से शुरू होगा। यहीं पर नेशनल हाईवे 44 से यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर आने वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क जुड़ेगी। गाजियाबाद और खैर सीट पर भी सपा ने उतारे उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा ने अलीगढ़ के खैर और गाजियाबाद जिले की सदर सीट पर प्रत्याशी घोषित किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए हाजी मोहम्मद रिजवान को प्रत्याशी घोषित किया था। झांसी जा रही इंटरसिटी ट्रेन की बोगी में चिंगारी के साथ निकला धुआं, यात्री कूदकर भागे। रेलवे स्टेशन महोबा से चलकर झांसी जा रही खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन की एक बोगी में चिंगारी उठने के साथ धुएं का गुबार निकलने लगा। बोगी में आग लगने की आशंका को लेकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। तमाम यात्री ट्रेन से कूदकर भागने लगे। मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर आग बुझाई गई। इस दौरान करीब 40 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। नोएडा एयरपोर्ट और आईजीआई के बीच अलग रहेगा एयर रूट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन को आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट से स्वतंत्र रखा जाएगा। इसके एयर रूट को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि दोनों हवाई अड्डे अपने अपने मार्गों के साथ स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और आपसी निर्भरता नहीं होगी। ये निर्णय एनसीआर क्षेत्र में बढ़ती हवाई यातायात की मांग को देखते हुए लिया गया है। भाजपा की हार का रिकॉर्ड बनेगा करहल उपचुनाव। अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना। मैनपुरी जिले के ग्राम देहुली स्थित डिग्री कॉलेज में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नीतियों की जमकर खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ही जीरो हो गई। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का मतलब ही सरकार को पता नहीं। महंगाई, बेरोजगारी ने लोगों को परेशान कर रखा है। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार बढ़ा है। करहल में भाजपा प्रत्याशी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा पर परिवारवादी होने के आरोप भाजपा के लोग लगाते हैं। धनतेरस में घर बसाने का सपना होगा पूरा, दिवाली पर रखी जाएगी नींव। दिवाली पर घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। खुद के घर का जो लोग सपना देख रहे थे, उनका ये सपना दिवाली पर पूरा हो सकता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाएगी। मकान बनाने का सपना और कहीं नहीं बल्कि बरेली में पूरा होगा। दरअसल बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से ग्रेटर बरेली आवासीय योजना भूखंडों देने जा रहा है। धनतेरस पर लॉटरी ड्रॉ होगा और दिवाली के दिन प्लॉट पर नींव रखी जा सकेगी। साधु के भेष में भीख मांग रहे थे मुस्लिम समुदाय के 3 लोग, ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा। यूपी की बस्ती में साधु का भेष धरकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भीख मांगना भारी पड़ गया। शक होने पर ग्रामीणों ने उनसे पूछताछ की। इसके बाद तीनों को पकड़कर पीट दिया गया। साधुओं की पिटाई की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को पकड़ लिया।
सपा ने पीडीए पर चला दांव तो बीजेपी ने काडर पर जताया भरोसा। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से 8 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर रालोद का प्रत्याशी मैदान में है। लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले की सफलता से उत्साहित सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इस पर दांव लगाया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी टिकट सामान्य वर्ग को नहीं दिया गया। स्पीड बोट और मिनी क्रूज से मिनटों में संगम पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सरल बनाने की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। मेला प्राधिकरण, जिला प्रशासन और नगरीय निकाय के सभी विभाग योगी सरकार के निर्देशों के मुताबिक दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ को साकार करने में जुटे हैं। इस क्रम में यूपी टूरिज्म श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों को विशेष सुविधा देने जा रहा है। इस महाकुंभ में पहली बार यूपी टूरिज्म की ओर से मिनी क्रूज और स्पीड बोट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यमुना प्राधिकरण का होगा विस्तार। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यमुना सिटी का क्षेत्रफल बढ़ाकर बुलंदशहर जिले के चौला रेलवे स्टेशन तक विस्तृत कर दिया। इस विस्तार के तहत पहले से शामिल 55 गांव की अतिरिक्त 45 और गांव को यमुना सिटी में सम्मिलित किया गया है। यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 के अनुसार चौला रेलवे स्टेशन के निकट 1500 हेक्टेयर भूमि पर एक विशाल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। भारत चीन सीमा विवाद पर बनी सहमति, लेकिन चुनौतियां भी साथ, कितना भरोसेमंद ड्रैगन। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति सुधारने की दिशा में हालिया सहमति महत्वपूर्ण कदम है। खासकर गलवान घाटी संघर्ष के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास को देखते हुए इस सहमति का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के कजान में ब्रिक्स बैठक के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। आजाद नगर डिपो में बनेगा रोडवेज ई बसेस का टर्मिनल। माती और उन्नाव डिपो में बनेंगे चार्जिंग पॉइंट। कानपुर शहर से नए साल में इलेक्ट्रिक रोडवेज बसेस के संचालित होने की उम्मीद है। बसेस लखनऊ, फर्रुखाबाद, झांसी, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर, सीतापुर समेत अन्य शहरों के लिए आवाजाही करेंगी। ई बसेस का टर्मिनल आजाद नगर डिपो में बनाया जाएगा। डिपो की डीजल बसेस को दूसरे डिपो में शिफ्ट करने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय भेज चुका है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।